So today we are going to discuss the transition metal alkyls and aryls. ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स और अराइल्स क्या हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मेटल और कार्बन बॉन्ड होना चाहिए. मीन्स द मेटल इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द कार्बन. उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. इनमें बहुत सारे मेटल्स हैं नोन जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और जो हमारे कार्बन ग्रुप है मींस जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है वो क्या हो सकता है? इट कैन बी एन एल्काइल ग्रुप, एन एल्कीनाइल ग्रुप, एन एल्काइनाइल ग्रुप और एन एराइल ग्रुप. इनमें से कोई भी जो है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट वो प्रेजेंट हो सकता है. नेक्स्ट आता है कि ये जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है इसका नेचर कैसा होगा. कहते हैं ये जो नेचर है इसका वो वेरी करता है फ्रॉम कोवेलेंट टू आयनिक. बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनका जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है वो क्या है? कोवेलेंट नेचर का है. बहुत सारे ऐसे हैं जिनका वो क्या है? प्योरली आयनिक नेचर का है. और बहुत सारे ऐसे हैं पार्शली कोवेलेंट या पार्शली आयनिक बॉन्ड्स हैं जो मिडल रेंज में लाई करते हैं. अब ये जो आयनिक नेचर है ये कैसे डिपेंड करता है? किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल. किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल. ठीक है, तो जितना कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होएगा मेटल उतना ही ज़्यादा ये कार्बन और मेटल का बॉन्ड क्या होएगा? पोलर होएगा. तो हमने देखा कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज़ द मेटल, जितना उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या है ज़्यादा, मोर विल बी द आयनिक करेक्टर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड. उतना ही आयनिक करेक्टर क्या होएगा हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड का ज़्यादा रहेगा. यहाँ पे अब देख रहे हैं हम कि जो आयनिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है कहते सोडियम और पोटाशियम का ज़्यादा है, तो इनके बॉन्ड्स क्या है? आयनिक. मिडल रेंज में आ रहे हैं हमारे पास लिथियम एंड मैग्नीशियम, और इस साइड पे है मरकरी, टिन एंड लेड. तो ये जो ऑर्डर है हमारे पास आयनिक नेचर का वो किस तरीके से वेरी करता है? एक रेंज में भी ले सकते हैं हम कि जो एक्सटेंट है, जो जनरल आयनिक करेक्टर है कार्बन मेटल बॉन्ड का, वो ये सीक्वेंस फॉलो करता है. तो सबसे ज़्यादा आयनिक जो है इट इज़ फॉर पोटाशियम, देन सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, cadmium, mercury. This is the nature of the carbon metal bond in relation to the ionic character. So ionic character जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पे डिक्रीज़ होते जा रहा है. ये जो आयनिक करेक्टर है यही आगे इफ़ेक्ट करता है रिएक्टिविटी ऑफ दी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. जितना कहते हैं उसका जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का आयनिक करेक्टर क्या होएगा? ज़्यादा होएगा, उतना ही ज़्यादा वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होएगा? रिएक्टिव होएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट अब बेसिक हमने जिन कंपाउंड को स्टडी करना था वो है हमारे ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स एंड एराइल्स. ठीक है, सो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते यही हैं ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स एंड एराइल्स, जिनमें क्या है कहते मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है. सबसे पहले जो मेटल एल्काइल्स और एराइल्स जिनको सिंथेसाइज किया गया था वो मेन ग्रुप के लिए किया गया था, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए. मेन ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सबसे पहले मेन ग्रुप एलिमेंट्स के जो हैं एल्काइल्स एंड एराइल्स को सिंथेसाइज किया गया था. मेन ग्रुप एलिमेंट के एल्काइल्स और एराइल्स को सिंथेसाइज किया गया था सबसे पहले. और ये जो कंपाउंड्स थे इनके मेटल एल्काइल्स बहुत ही ज़्यादा क्या थे? स्टेबल थे, जिनको सिंथेसाइज करना क्या था?
बहुत ईजी था, दे कैन बी ईजिली सिंथेसाइज्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल आ रही थी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स नोन हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अल्काइल्स और एराइल्स के लिए, जैसे कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनोलिथियम है हमारे पास, देन दी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास सोडियम के हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जैसे मैग्नीशियम के हो गए हैं, बोरॉन के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं जैसे ट्राईमिथाइल बोरॉन। यहाँ पे आर ग्रुप हमारा एल्काइल और एराइल कोई भी है, यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि इस ट्राईमिथाइल बोरॉन। ठीक है, और भी हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हमारे पास, एल्युमिनियम के भी नोन हैं, और भी बहुत सारे हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, और ये सारे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट साइंटिस्ट दे अटेम्प्टेड टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, और जो फर्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन मेटल का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था, सो इट वाज ट्राईमिथाइल प्लेटिनम आयोडाइड, और दूसरा नेम क्या है हमारे पास, आइडो ट्राईमिथाइल प्लेटिनम और ट्राईमिथाइल platinum iodide. Then attempts were made to synthesize other ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, उनको सिंथेसाइज करने के अटैम्प्ट्स फिर किए गए कि बाकी हमने ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के अल्काइल्स और एराइल सिंथेसाइज किए, लेकिन बाकी सारे अटैम्प्ट्स उनके फेल होते गए। दे वर नॉट एबल टू सिंथेसाइज अदर ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स एंड एराइल्स। क्यों फेल होते गए? क्यों देखा कि ये शायद क्या है, जितने भी ये अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, इस वजह से हम उनको सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो एक थ्योरी सामने आई कि मे बी ट्रांजिशन मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होएगा, वीक होएगा, इसी वजह से वो क्या है, कंपाउंड्स अनस्टेबल हैं और हम उनको सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट लेटर ऑन व्हेन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड कार्बन बॉन्ड वर स्टडीड, इट वर फाउंड कि उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं कितनी रेंज में है, 125 से लेके 270 किलो जाउल पर मोल। ये बहुत ही ज़्यादा हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज़ हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि ये बॉन्ड डेफिनेटली वीक तो नहीं है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड ये जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज़ हैं, इट वर नियरली ऑफ द ऑर्डर जो हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स और कार्बन के बॉन्ड्स की थी, और वो कंपाउंड्स तो बहुत स्टेबल थे। एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल कंपेयर कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल का हमारे पास है टेट्रामिथाइल टाइटेनियम कंपाउंड है, ऐसे ही मेन ग्रुप एलिमेंट का भी है टेट्रामिथाइल लेड। इन दोनों में अब क्या था डिफरेंस, इनकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज़ को हमने स्टडी किया। जो हमारे पास बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी आ रही थी टाइटेनियम और कार्बन के बॉन्ड की, इट वाज 259.4 किलो जाउल per mole, and the bond association energies of lead carbon bond, it is 167.4 kilojoule per mole। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज तो देखो किसकी है, ट्रांजिशन मेटल और कार्बन के बॉन्ड की है। देन ऑल्सो ये जो कंपाउंड था हमारा, इट वॉज नॉट दैट स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। सो क्या रीजन्स थे, डेफिनेटली ये रीज़न तो नहीं था कि ये बॉन्ड हमारा वीक है, और क्या रीजंस थे इनके अनस्टेबल नेचर होने की वजह से, उनको अब हमने स्टडी करना है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स। सो नेक्स्ट व्हेन द ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स वर देन स्टडीड, तब उन्होंने देखा कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स थे, दे वर कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड। कोऑर्डिनेटिवली मतलब अनसैचुरेटेड, मतलब कि कुछ वैकेंसीज़ थी, अभी सारी साइट्स जो है फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं थी, मतलब उनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर था या कोऑर्डिनेशन साइट्स अभी भी और अवेलेबल थी, जो उनकी इलेक्ट्रॉन काउंट है पूरी नहीं हुई थी अभी भी,
उनमें टेंडेंसी थी कि वो और इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, उनमें वेकेंट साइट्स अवेलेबल थी ताकि और लिगेंड्स आके उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। इसकी वजह से क्या था कि बहुत सारे ऐसे लो एनर्जी पाथवेज अवेलेबल थे जिनके थ्रू वो क्या कर रहे थे, डीकम्पोज। लो एनर्जी मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी उन रिएक्शंस के लिए क्या थी, कम थी, उन सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए, जिस वजह से वो इजीली क्या कर रहे थे, डिकम्पोज कर रहे थे। अब वो कौन कौन से पाथवेज थे डिफरेंट, उनको हमने स्टडी करना है। जो फर्स्ट पाथवे है उनकी डिकम्पोजिशन का, इट इज़ द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन और सिंपली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बीटा कार्बन में से क्या है, हाइड्राइड की एलिमिनेशन होनी है, मींस हाइड्रोजन विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। और इस रिएक्शन से हमारे पास जो मेटल एल्काइल है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है टू मेटल हाइड्राइड, ठीक है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एक हमारे पास एल्कीन मेटल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। एल्कीन मेटल हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स, हाइड्राइडो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। So now let's study the mechanism of this reaction, how this reaction takes place, we will now study. So कुछ necessary conditions हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अकर होने के लिए। क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, कब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बीटा जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो अकर होएगी ही होएगी। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो बीटा कार्बन है उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन। सेकंड क्या है कि जो हमारी मेटल कार्बन यूनिट है, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ द बीटा कार्बन, ये जो यूनिट है हमारे पास ये सिन कोप्लेनर अरेंजमेंट में होनी चाहिए। सिन कोप्लेनर का क्या मतलब है कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है और जो मेटल है हमारे पास, दोनों क्या है, सेम सिस पोजीशन पे होने चाहिए, कह सकते हो कि, या फिर दोनों में जो डाईहेड्रल एंगल है वो 0 डिग्री का हो, दोनों सिस पोजीशन में होने चाहिए, सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। थर्ड क्या है कि मेटल के पास क्या होनी चाहिए, एक वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पे आके ये हाइड्राइड जो है हमारा वो आके क्या करेगा, अटैच करेगा, ठीक है। सो फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली फास्टर है फॉर D2 एंड हायर जो है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, हायर मेटल्स के लिए, देन फॉर D0 एंड मेन ग्रुप अल्काइल्स। सो ये जो रिएक्शन है हमारे पास D2 एंड हायर जो अल्काइल मेटल्स हैं उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा फास्ट है देन मेन ग्रुप के लिए या फिर D0 वाले हमारे कॉन्फ़िगरेशन वाले अल्काइल्स के लिए। नाउ लेट्स स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म किस तरीके से है आप देखते हैं हम कि सपोज this is the complex which we are going to study. So ये हमारे पास मेटल है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और दिस इज़ द बीटा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मेटल पे हम दिखा रहे हैं कि एक ये क्या
रिप्रेजेंट कर रहा है वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट। वेकेंट कोऑर्डिनेशन का साइट सिर्फ यही मतलब नहीं है कि स्पेस उसके कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसमें वेकेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पे आके ये जो इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा हाइड्रोजन, वो वहाँ पे उन ऑर्बिटल्स में वो अकोमोडेट कर सकता है। अब ये एल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये वेरी कर रहे हैं, किस पे डिपेंड करता है ये कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी ले रहे हैं हम? 16 इलेक्ट्रॉन काउंट। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि ये वही कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे जो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड है। इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है कि इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट पूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होएगा अब कि हाइड्रोजन हमारा इस वेकेंट साइड पे आके अटैच करेगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है? एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होएगी। किस तरीके की होएगी वो? LNM। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है हमारा हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो रहा है, सो इट इज़ डिनोटेड बाय दी डैश्ड लाइंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये बॉन्ड हमारा क्लीव हो रहा है और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड अगेन क्या हो रहा है हमारे पास? फॉर्म हो रहा है। वी हैव दिस CH ग्रुप और यहाँ पे है हमारे पास CH3 और यहाँ से ये जो है हमारा हाइड्रोजन तो यही वाला है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? अगेन इनका ब्रेक हो रहा है। सो ये हमारी क्या बन गई है? ट्रांजिशन स्टेट। अब नेक्स्ट क्या होएगा? इससे हमारे पास फॉर्म होएगा, ये बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है और ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH3, दिस इज दी हाइड्राइडो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। ये अगेन आगे डिसोसिएट करता है टू मेटल हाइड्राइड प्लस हमारे पास एल्कीन, जो कि कौन सी है? प्रोपीन जो है हमारे पास वो